विच टर्म ऑफ द AP 121, बैठ जाओ बैठ जाओ, और बैठता भी तो वहाँ है, आगे आके बैठ मेरे सामने, बैठता ही रेगुलर बेसिस पे वहाँ पे बैठ रहा है, और इसकी लंबाई इतनी नहीं है कि तुषार को ये ऊपर से देख सकें, इसलिए बैठता है वहाँ। यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकता। पहले इसमें जीरो निकाल लो। विच टर्म ऑफ द AP 121, 117, 113, ठीक है, पहली नेगेटिव टर्म होगी। वैसे तो इशारा इन्होंने दिया है कि निशान बदल दो, लेकिन अगर किसी को निशान में कंफ्यूजन है तो सवाल उससे भी ठीक हो जाएगा अगर हम जीरो निकाल दें, और क्योंकि ये शायद घटते हुए क्रम में होगी तभी तो जीरो आएगा और उसके बाद में नेगेटिव आएगा। हाँ ठीक है, तो जब हम जीरो निकाल देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा, सपोज करो 18वीं टर्म इसकी जीरो है ना, या 18 से ही 1/2 आया, वो 18.5 आया, 18/2 क्या क्या कहते हैं, 18 से ही 1/2 ना, हाँ आगे, तो ये आया। तो हम कह सकते हैं बहुत सारे गारंटी है कि 19th टर्म इसकी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अटेम्प्ट इस पे कर लो, उसके बाद में इस वाले निशान को भी, ये निशान पलट जाता है इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा ना उससे थोड़ा सा हल्का सा बचा के चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन में ना रहो, सवाल ठीक हो जाए बस हमारा पहले। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो जीरो टर्म निकाल लो इसकी, कि जीरो कौन से नंबर पे पड़ेगी। अब कुछ नहीं करना, 78 वाला सवाल किया था, AP में सामने डॉट 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 डाल के जीरो डाल दो और AN की जगह जीरो डालो, N खुलेगा और उससे अगले वाला नंबर क्या होगा, वो नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन जिसको भी है व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहो, करके देखना, नहीं होगा मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म्स ऑफ एन AP इज 6। बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का। जिसने प्रैक्टिस कर ली है उसे पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं किया उसे प्रॉब्लम होगी। थर्ड टर्म क्या होता है, A + 2D, ठीक है, एंड दी सेवेंथ टर्म A + 7D। क्या बोला है उसने, सम क्या है, 60। क्या बोला है, सम 6 है। तो यहां से एक इक्वेशन बन सकता है 2A + 2 कॉमन आ रहा है, पहला तो ये हो गया, और उनका प्रोडक्ट भी कितना दिया, कितना दिया, 8। इनका प्रोडक्ट भी कर दो, सीधा कर दो, A² है ना, +2, यहां से कुछ निकलेगा क्या, 2AD कर देते हैं पहले, 2AD है ना, +6AD + 12D² इक्वल्स टू कितना दिया, 8। यहाँ से इसे सोल्व करने के बाद में पता चलता है A² + 6 और 2 8AD + 12D² बराबर 8। क्या करें, क्या करना चाहिए, A की वैल्यू निकालना एक ऑप्शन है। अगर यहाँ से A की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पे आके रखें तो कुछ हो सकता है क्या, चलो देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ से और को तो ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास, क्योंकि A यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल हमारे पास में अलग अलग हैं और दोनों का वैल्यू नहीं पता, सिर्फ एक वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इसे देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ से A का वैल्यू 3 - 4D और ये यहाँ पे रख दिया, 3 - 4D का होल स्क्वायर + 8 × 3 - 4D × D + 12D²। ठीक है, यहाँ तक के स्टेप्स में किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, इतना कर लोगे। एब्सेंट कौन है, सनी, सुकांत, विनय तो नहीं आता ना, पलक, अब पलक, विनय तो नहीं आता ना, अब गायब है, सुकांत। इधर से कौन है, नुपुर भी नहीं आई, निशा नहीं आई, अभिषेक भी नहीं आया। क्या बोल रहा हूँ, चलो छोड़ो,
इसको खोल दें, a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a b 4d ना, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 16d स्क्वायर। ये खुल गया, बता दो। इसे भी कर दें, प्लस 8 3 24d, ठीक है, माइनस 32 यानी 32d स्क्वायर प्लस, ठीक है। कर देते हैं इसे, 9 माइनस 24 16, और ये भी करो यार, कट रहा है तो, ये तो कट जाता है ना। तो चलो लिख ही देता हूँ, जब मैंने लिख दिया तो 24d यहीं पे लिख दिया, और ये है माइनस 16d स्क्वायर, और ये 16 28 बचेगा, 16d स्क्वायर 12d स्क्वायर कितना हो गया 28, और ये इससे ऑपरेट करेगा तो क्या हो गया -4d स्क्वायर आएगा, -4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो हमारे पास में आया, इससे तो ये खत्म हो गया, तो -4d स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। वीर प्रताप 9 विल गो देयर एंड विल बिकम माइनस ना, तो d स्क्वायर हो जाएगा कितना 1/4 का रूट, ठीक है। अच्छा अभी स्क्वायर नहीं है, अरे यार हम भी क्या क्या करते रहते हैं। मिटाना 2 था, मिटा दिया ये d, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या आया, अब d का वैल्यू एक बार प्लस का यहां पे रख दो, एक बार माइनस का रख दो। अब ये तो देख लो पूछा क्या है, सोल्व टर्म पूछी है, सम पूछा है पहली, यानी S16 पूछा है ना। तो पहले इससे निकालो फिर उससे निकालो, यानी 2 सवाल एक में 2 सवाल। मैं एक ही कर दूं, माइनस का कर दूं, माइनस का कर लेते हैं। माइनस का हमने यहाँ पे रखा d का वैल्यू, तो हमें 4 माइनस 2 मिल गया यहाँ पे, क्योंकि 4 से आधा, 4 का आधा मल्टीप्लाई करेगा ना, तो -2 आ गया यहाँ पे, और a का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। n क्या है 16, तो S16 क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, माइनस क्या है -1/2। तो ये 8 मिला यहाँ से 10 मिला, और यहाँ से मिलेगा प्लस कितना मिलेगा, ये है 16, 15 माइनस का 15/2, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। 17.5 नहीं, 10 में से 7.5 जा रहे हैं, 10 में से 7.5 जाते हैं, तो 5/2 लिख दो डायरेक्ट, बताओ। इन्हें दिक्कत हो रही है भैया कहीं को, 2 कॉमन ले लो ये ऐसे करते हैं, फिर बाद में क्या कहेंगे, उन पे ध्यान दिया जो होशियार बच्चे थे, हमारा तो ध्यान ही ना रखा है। अनिकेत वैसे कल इज्जत बचा ली बेटा, और नहीं देखो ये गलत बात है। 6 बजे कहा था, मैं कोई इससे भाग थोड़े ना रहा, लेकिन अनिकेत ने भेजा है। मिलना चाहिए ना, इतना रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ना। फिर हाँ बेटा उसे काम भी था, वो वहाँ पे चला गया, फिर यहाँ पे आ गया। भेजा नहीं है, मैंने तो स्टेटस पे लगा दिए, तुझे भेज दूंगा। इसने किया है आलोचकों का मुंह बंद। हाँ, जो इसकी बुराई करते हैं ना। दिव्यांश कह रहा था, दिव्यांश शर्त लगाई थी बेटा सारों के पैसे। बस क्या आ रहा है आंसर 20 है। 1/2 से भी कर लोगे अपने आप।
तो अनिकेत ने, जब मुझे बड़ी खुशी हुई जब आए इसके मैसेज, मैंने कहा चलो ठीक है शाम भेजें रात। मैंने सोचा चलो कुछ तो कर लिया, जीरो से कुछ सही। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक लैडर है, बना दे, सीढ़ी बना दे वीर प्रताप, सीढ़ी बनाते हैं। और अब की बार मैं पूरी सीढ़ी बनाऊंगा, ठीक है। ये बन गई, और ये देखो डिक्रीज होते जाते हैं, जो रंग्स हैं जो उसमें डंडे लगे हुए हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले जो है वो 45 सेंटीमीटर का है, राइट। उसके बाद में वो कैसे हो रहे हैं, ये 45 सेंटीमीटर यहाँ पे है और टॉप पे जाके 25 बचा, ठीक है। ये हो गया 25, इसका मतलब घटा। सीढ़ी का डिजाइन ही ऐसा है, घटेगा। A ladder has rungs 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। अब इस पहली लाइन का ये मतलब है, दूसरा जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 25 सेंटीमीटर। कई बच्चे इसमें और इसमें खिचड़ी बन जाती है उनके। अपार्ट मतलब एक दूसरे से दूर। जो इसके रंग्स हैं वो क्या है, वो एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। इसका मतलब तीसरा यहाँ पे आएगा, कितने हैं, चलो निकालने हैं, तो वही तो निकालने हैं। चलो, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 कोशेंट 1/2 मीटर अपार्ट, यानी इसके और इसके बीच की दूरी फर्स्ट और लास्ट, मैं फर्स्ट ऐसे लिख रहा हूं, चलो फर्स्ट और लास्ट के बीच की दूरी है 250 सेंटीमीटर, है कि नहीं। और एक के बीच की दूरी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। तो कितने लिख ले, 10। 10 में एक जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, मैंने बताया था। आप बोलो, 10 निकले हैं बेटा ये, लेकिन इनको बनने के लिए एक फालतू तो चाहिएगा ना, या इससे ही बना दोगे, नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। डंडे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसे खत्म करते ही फिर वो कम बचेगा। बॉक्स तो बनाते हो ना, बॉक्स एक होता है लेकिन बॉटम और टॉप दोनों होते हैं ना, तभी तो बनता है बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो रंग्स हैं वो ये आ गए। ये बस यही सवाल था, इसमें इजी दिया है इसलिए गया है। अभी समझ में आ गया। और इन्होंने तो हिंट भी दे रखा है। आप बस ये समझ के चलो, आप इन मार्कर्स को लो या मार्कर्स का ना लो, ये एक बोर्ड है ना, लेकिन कितने डंडों से बना, 2 से 4 तो बात की बात है, इससे और इससे। मैंने कहा नहीं भैया ये हटाना है मुझे, तो बना लो फिर। तो फिर इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, फिर हाइट बढ़ जाएगी ऊपर तक। वो कहाँ तक काउंट होगी, या तो इनफाइनाइट हो जाएगी वो, या जहाँ पे वो छत होगी वहाँ तक होगी। लेकिन हमारे लिए तो ये है ना, यही तो निर्धारित कर रहा है ये डंडा। किसको निर्धारित कर रहा है, 25 सेंटीमीटर को। और उसने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, तो ऐसे ऐसे बॉक्सेस 10 बने, और 10 को बनाने के लिए डंडे चाहिएंगे 11 स्टिक्स चाहिएंगे, तब जाके वो बनेगा। अब क्या करें, वो कह रहा है कितनी स्टिक्स की लंबाई की जरूरत है ना, यही तो पूछ रहा है। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। 45, उसके बाद में कितना आएगा, 42.5, ये 40, समझ रहे हो भाई। सबसे नीचे 45 है, और वो फिर छोटा होगा, छोटा कितना होगा, नहीं गलत कर दिया। हाँ मैं भी देखो इसमें घूम गया ना, इसी में घूम गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, 11 निकल गए हमारे। एन कितना निकल गया, 11, ठीक है। ए कितना है, 45, है ना। और अब सुनो मेरी बात, हमारे पास में अवेलेबिलिटी देख रहे हैं हम अभी, क्या है, एन क्या है 11, ए क्या है 45 ए है। और हमें देखो एस एन अगर मैं पहले ही लिख लूँ तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब मेरे पास में n तो है, और ये क्या है, a भी है, और मेरे पास में एक लास्ट टर्म भी है। तो मुझे क्या चाहिए, यानी an भी अवेलेबल है।
25। अब कई बार ऐसा होता है कि हम 25 से करते हैं तो फिर ये बढ़ते क्रम में हो जाएगी नीचे की तरफ, आप समझ रहे हो। और अगर नीचे से उठाइए तो ये d जो है वो माइनस में आएगा, ऊपर से उठाइए तो d आएगा प्लस में। तो यहां से हमने क्या किया, an का फॉर्मूला लगाया, an इक्वल्स टू क्या बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं, a प्लस, हाँ a प्लस एल वाला फॉर्मूला है ना, बोलो लगाना है, लगा, वो तो एक ही बात है वैसे तो बताओ खुशी लगा दें। अगर डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट लगा दो, अगर पूरा वाला लगाना है तो पूरा लगा दो, दोनों लगा देते हैं। कितना है 25 सेंटीमीटर, an इक्वल्स टू a, हाँ बेटा तो क्या करें बेटा, ये दूरी है ये नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सबसे पहले सेंटेंस यूज किया, इसमें और इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। जैसे मैं हो गया अभी, ये है लास्ट वाले स्टिक की लंबाई और ये है इन दोनों के बीच की दूरी, इसकी सहायता से हम ये निकाल पाए। ये पहला टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो इसमें और इसमें बच्चे करते हैं कंफ्यूज। जैसे मैंने किया 45 से सीधा 2.5 घटाया, वो हाँ 2.5 घटा दिया, अब पूरा पूरा सवाल बिगड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें देखना है, सबसे पहले लिख लिया n यहां से प्राप्त हुआ, a जो कि पहला टर्म है, an जो कि लास्ट टर्म है, d तो निकल जाएगा यहां से, निकलेगा d कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा, निकलेगा, चलो निकालते हैं। n क्या है 11 है ना, 2 इंटू, अबे यार an इंटू an इक्वल्स टू a प्लस a कितना है 25, तो नीचे का 2, क्या कह रहे हो यार, 2 मिनट रुको, 2 मिनट। एक तो तुम्हारी जो आवाज़ है ना वो पूरा पूरा कोरस में भी नहीं आती, वो ऐसे लगते हैं जैसे पॉलिटिकल रैली में हो, पता ही नहीं है किसके नारेबाजी हो रही है। एक बोला करो 45 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो निकालना है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे अंदर ना अभी दिमाग में, ये दिमाग में यहाँ चल रहा है, ये सब कुछ घूम रहा है और फिर तुम्हारी आवाज़, तो मुझे वास्तव में ये जो मैंने लिखा है ना, ये तुम्हारे कहने पे लिखा है सारा, इसमें मेरे दिमाग का कोई योगदान नहीं है, गलत मैंने किया था, लेकिन अब जो किया है ना ये पूरा का पूरा मैंने बिना अपने माइंड को बाहर निकाल के किया, मुझे पता ही नहीं मैंने क्या लिखा। ऐसा ही होता है एग्जाम में, जब एग्जाम में एक तरफ तो वो घंटे की आवाज़ आती है, 2 लग गए, ठीक है, इधर उधर देखते हो तो सारे बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, फिर देखते हो तुम यार नकल कैसे चले, कई तो पर्ची वाले भी बंदे हैं ना यहाँ, पर्ची वर्ची बना के ले जाएंगे, अब वो घूमते रहते हैं इधर कि किस तरीके से नकल का प्रयास हो, ठीक है। अब किसी में तो हिम्मत होती है, किसी में नहीं होती, हिम्मत ना होने वाले तो बेचारे बस उसका वजन ही लेके जाते हैं, वो ऐसे कैसे वापस लेके आ जाते हैं, और जिसमें हिम्मत होती है वो पता नहीं किस किस तरीके से भैया करता होगा, हमने तो देखो की नहीं है, ठीक है, कभी वॉशरूम जाएगा, कभी यहाँ इंतजाम करेगा, कभी वहाँ करेगा, वहाँ करेगा, उसे बेचारे को क्योंकि डरता ही इतना है वो, ठीक है। उसके बाद में वो बाद के 15-20 मिनट जो होते हैं ना मैजिकल, उनमें जुगत भिड़ाने की कोशिश करता है। उसमें क्या जुगत भिड़ेगी भैया, ऑप्शनल में भिड़ सकती है थोड़ी सी, इशारेबाजी कर लोगे इससे, और तुम इशारेबाजी क्या, दूसरे का गारंटर बैठा है कि वो उसने सही बता दिया, वो कौन है, अब वो अभिनव की कोई गारंटी है कि अभिनव ठीक बता देगा। अब वो बोर्ड एग्जाम है बेटा, बोर्ड एग्जाम है, बन रहा था सीक्वेंस 1 2 3 4, इसने बताया 4 3 2 1, करो क्या होगा फिर 4 3 2 1, मुझे बताते रहना, अब मैं पूरा कंफ्यूज हूं, ठीक है भाई। ये -20 लिख सकते हैं, डी का मतलब -2, डी का मतलब -2 है ना, ठीक है। अच्छा एक बात मैं कह रहा था, वो डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगवा रहे थे, a प्लस n/2, नहीं यहाँ पे लगवा रहे थे क्या,
यहाँ तो लग ही नहीं सकता, वहीं पे लगेगा ना। हाँ ठीक है। एस एन क्या होता है, अब मैं दोबारा लिखता हूँ, n/2 इंटू ए प्लस एल है, 2a है, an में आ गया ना वो। अब तो इसीलिए तो बोलता हूँ कि मत लगाओ इसे। महान बच्चे यहाँ भी 2 लगाएंगे और फिर an में भी लगाएंगे तो उनका बनेगा 3 ही है। इसीलिए बोलता हूँ कि एग्जाम में तो, स्पेशली एग्जाम में तो अपने एक बिलीफ पे रहो कि हम करते क्या हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला है अगर इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो भाई साहब मैं तो ये पकड़ता हूँ, इसको दोनों तरफ, इसको दोनों तरफ। और अभी भी मैंने कॉपी चेक की है, मुझे वास्तव में मुझे चेकिंग करने में भी दिक्कत होती है। भाई साहब क्या करते हैं, इसको यहाँ, ठीक है, फिर इसको यहाँ, अब करते रहे चेक। अब ध्यान इतना रखना पड़ता है कि अब मैं कैसे चेक करूँ, वो तो ठीक करते हैं अपनी तरफ से, तो ये होती है यहाँ पे गड़बड़। कर दें एस एन क्या है, S16 11। अब तुम भी हाँ कर रहे हो, ये सवाल तो करना भारी हो गया। क्या है एल, क्या है, कितना बन जाता है 70, कितना बनता है 35। ठीक है, ऐसे होगा, बड़ी मुश्किल में हुआ। बस इसमें ये था, आगे तो हम अटके हैं अपनी वजह से, लापरवाही से, मजाक में अटके हैं। बस इसमें यही था, क्या रेजो निकालने थे बस। ठीक है, सवाल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इस पर, और पूरा लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। हमने सोचा कभी कुछ और हो, क्यों भी है इसमें। अभिनव किसकी किताब है, क्यों भी है बेटा, ठीक है। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, यानी लगातार बिना कोई नंबर छोड़े हाउसेज जो है ना वो मार्क किए गए हैं। शो दैट देर इज ए वैल्यू ऑफ x सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, सवाल को समझेंगे। सवाल किस किस की समझ में आया, ऑनेस्टली आंसर करो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आंसर करो। 1 2 3 4 क्या करना है इसको कहीं मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा डायरेक्ट, ठीक है। तो सवाल समझने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हैं 4, और चारों के चारों हैं गर्ल्स, और इधर एक भी नहीं है। अभिनव बताओ, कुछ समझ में आया है तो, जितना भी आया, क्योंकि सवाल जिसने समझ लिया वो सवाल कर ही देगा। यहां पे गोरी के आगे सवाल समझ में, यहां पे इसके आगे कौन है, पलक, यहां पे नहीं आया, यहां पे इन दोनों की नहीं आया, 2 के आगे दीपिका के नहीं आया, ये यहाँ पे गोल है सारा मामला। ठीक है, सवाल समझते हैं, एक एक वर्ड समझेंगे तो सवाल अपने आप ही हो जाएगा। समझ लें, 2 चीजें समझनी है, पहला सवाल समझना है, दूसरा एक टर्म समझनी है। बस उस टर्म को हम पहले कर चुके हैं एसएन के सवाल में, जब हमने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना हम एग्जाम के। हाँ बोलो। द हाउसेज ऑफ ए रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। ये हाउसेज हैं जो कि 49 नंबर तक लगे हुए हैं। शो करना है दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, कि कोई भी एक वैल्यू है x की, ये 7 8 9 10 11 12 13 कुछ भी 49 तक है, तो ये कोई भी घर का कोई भी नंबर हो सकता है। ये 32 हो सकता है, 22 हो सकता है, 42 हो सकता है, ठीक है, 68 भी हो सकता है, ठीक है। तो सर थप्पड़ इतनी जोर से लगेगा, 68 कैसे हो जाएगा? बड़े अजीब किस्म के इंसान हो, क्लास में सोने अबे 49 तक है ना सवाल, वो हाउसेज
68 भी हो सकता है। और पता है बहुत मजे में कर रहा है सर का तरीका। वो कह रहा है कि एक घर का नंबर ऐसा है, एक घर का नंबर ऐसा है, इसको समझ गए हो? एक घर का नंबर ऐसा है such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x, preceding का मतलब इससे पहले पहले, इससे पहले वाले, is equal to the sum of numbers of the houses following it, इसके अगले वाले। ठीक है, अब चीजें चेक करनी है। इसके पहले वाले जो घर हैं उनका सम और इसके बाद वाले का सम क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब बताओ कुछ प्रॉब्लम हो तो। नहीं समझ में? बीच का तो कुछ नहीं है खैर, लेकिन हाँ एक बीच में ही कोई नंबर है। जब हमने देखा कि उसके सारे के उसके पहले जो जितने भी घर हैं उनका सम निकाला और उस घर के बाद वाले जितने भी घर हैं उनका सम निकाला, दोनों का सेम निकला। ये सवाल है। ठीक है, हमारे पास में कोई इसके ज्यादा कुछ वो भी नहीं है। हमारे पास में सिर्फ ए है एक के रूप में, डी है एक के रूप में। ठीक है, एन भी कह सकते हैं, एन 49 कह लो, जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे कहीं। ठीक है, अब हमें देखना है कि हमारा सवाल क्या है। सवाल है x से पहले वाले, x से पहले वाले घरों का सम, यानी एस एक्स माइनस 1। नहीं समझ में आया? ठीक है, ये किस किस के नहीं समझ में आया वो हाथ खड़ा करो। शर्माने की क्या बात है? जिसके नहीं आया वो हाथ खड़ा कर लो। अगर इंक्लूड होता लविश तो ये होता एस एक्स, वो निकल जाता यहां तक, लेकिन लैंग्वेज में कहा है प्रीसीडिंग, यानी ये घर इंक्लूड नहीं है। ये कितने घर हैं? एक, तो एक घटा दो इसी से पहले वाला। ठीक है, ये वाला जो सम है बराबर है इसके बाद वाले के। अब क्वेश्चन आता है कि इसके बाद वाले कैसे घटाएं। तो इसका मतलब अगर हम S49 से SX घटा दें तो यही बचेंगे। अब ये सवाल हो गया। अब इसमें खिचड़ी है कैलकुलेशन की बस। जहां पे x माइनस 1 है वो n की जगह आ जाएगा, समझ गए? n की जगह क्या क्या आएगा? x माइनस 1। और जहां पे 49 है वहां पे 49 आएगा, जहां पे x है वहां पे x आएगा, जो जिससे कटता है कट जाएगा और बाद में वैल्यू आएगा। सवाल आगे करना इज सेकेंडरी, उसका कोई महत्व ही नहीं है। महत्व इस चीज का है कि ये समझ में आया है नहीं, बस इतनी सी बात है। नहीं आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं? बोलो। आ गया। वो कह रहा है कि x से पहले वाले घरों का सम बराबर है x के बाद वाले घरों के सम के, यानी x तक सम होता है sx, लेकिन प्रीसीडिंग है तो sx माइनस 1। ठीक है, और ये अब क्या करना है हमें? ट्राई करेंगे, आगे के सवाल ले जाएंगे। कर लेते हैं। sx माइनस 1 बराबर क्या होता है? क्या? n अपॉन 2, n अपॉन इंटू 2a प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, अरे ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी बराबर n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। गोरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतनी लंबी कैलकुलेशन चलेगी। इसी कैलकुलेशन में फिर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, अब आगे मैं कर नहीं रहा, इसे घर पे जाके ट्राई करना है ना? आज भी और कल भी, कभी भी पूछ सकते हो कि सर यहाँ से दिक्कत है, सॉल्यूशन तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। मेरे पास जिस इसके मैसेज आते रहेंगे उसके पास में व्हाट्सएप पहुँचता रहेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, इसे लिख के जाना है,
लिख के क्या जाना है, मैं उस पर डाल रहा हूँ सर, ठीक है, उस पर लिख लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। जल्दी से 2 मिनट में डिस्कस कर लेना, लास्ट है ना। 15 स्टेप्स हैं, स्टेडियम्स में होते हैं, ये छोटे स्टेडियम्स होते हैं, बड़े स्टेडियम्स होते हैं, तो ऐसे खाली नहीं छोड़ते। इसको इमेजिन करो, इसको इमेजिन करो, अगर ये होलो ना हो यानी खोखला ना हो, तो सबसे पहली जो हम जिसने हम पैडी बोलते हैं वो कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी या नहीं। दूसरे वाली कम हो जाएगी, तीसरे वाली उससे कम हो जाएगी, चौथी उससे कम हो जाएगी, पांचवी उससे कम हो जाएगी। समझ रहे हो? तो ये तो दूसरे तरीके से है। यहाँ पे तो कुछ दूसरा हुआ है यहाँ पे क्योंकि बैठने की व्यवस्था भी करानी है, तो इन्होंने क्या लिया है, देखो इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो भी लैंग्वेज ठीक है, ये भी लैंग्वेज ठीक है, क्योंकि उसमें पैडी की जो चौड़ाई वो बढ़ती जाएगी। पहली की कितनी है, पहली की देखो कितनी है भाई, 1.1/2। अगर मैं दूसरी पैडी बनाऊंगा तो वो 1/2 + 1/2 हो जाएगी। समझ रहे हो? तीसरी 1/2 + 1/2, यानी पहली दो में फिर तीसरी जोड़नी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो एपी बनेगी। किसी की नहीं समझ में आया तो बता दो। अरे भैया इसको ध्यान दो, इस पे और इस पे ध्यान दो, ये बिल्कुल ऐसे ही तो है, सीडी तो है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये खोखला नहीं है और वो खोखला है, यानी उसकी वो वाली जगह इसमें भरी हुई है। अगर मैं सबसे निचले वाली देखूं तो जहाँ पे ईंट लगी हुई है ब्लू वाली, ये हमारे ये जो स्टेयर्स हैं उसमें खोखला है। यहाँ पे खोखला नहीं है, यहाँ पे ये कंक्रीट का है, सीमेंट का है, सीमेंट लगा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा कंक्रीट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी कंक्रीट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी। अगर आप एक चीज़ देखो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप नापोगे, मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, ऊपर से करो या नीचे से करो बात एक ही निकलेगी। अगर मैं ऊपर वाली पैडी लूँ तो ऊपर वाली पैडी टिकेगी कहाँ पे? बेस चाहिए होगा, बोलो आगे समझने वाली बात है। सबसे ऊपर वाली पैडी है, मैं तो इसे आधे मीटर की ले लूँ, है ना। आधे मीटर की जो पैडी है, जो 13 भी हो सकती है या 15 भी हो सकती है, उसे रखोगे कहाँ? बोलो ना, रखोगे कहाँ? उसके लिए एक बेस बनाना पड़ेगा। मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके लिए बेस आधे मीटर की तो चौड़ाई की वही है, और अगर आधे की ही बना दी तो फिर उन दो पैडियों का फायदा क्या है? उस पर बैठेंगे कैसे? तो हमने क्या किया, आधे की तो वो बनाई और आधे की एक और बनाई उससे निकलती हुई। आप समझ रहे हो? तो आधे वाली जो सबसे ऊपर है वो 14वीं वाली जो पैडी है, जो हमने 1 मीटर वाली बनाई है, 1 मीटर वाली है ये वाली, इसके ऊपर आधे की ऐसे टिक जाएगी, ऐसे, यानी इस तरीके से। तो ऊपर आधे की, नीचे 1 की। अब इसको कहाँ टेकोगे? इसको टेकेंगे हम इस वाली पे, फिर ये इस तरीके से आएगी। तो ऐसे ऐसे आधा मीटर जाके सबसे निचले वाला क्या बनेगा, पता चला इतना बड़ा बेस बन गया। तो वो यही है। ठीक है, इसमें 2 चीजें हो सकती हैं, इसमें हम ऊंचाई भी ऐड कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? एक की अगर ऊंचाई इतनी है, इतनी, तो 2 की दूसरी बनानी है तो इतनी हो जाएगी। तो एक ही, लेकिन एक ही आपको करना है, कंक्रीट दोनों में वॉल्यूम में एक ही आएगा। या तो फिर अपने बिलीफ से, अपने बिल्कुल उसके साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, या तो चौड़ाई बढ़ाओ, लंबाई को टच मत करो 1/4 को। कई बच्चे क्या करते हैं, दोनों बढ़ा देते हैं, उससे सारा ही खराब हो जाता है। या तो सिर्फ ऊंचाई बढ़ाओ या चौड़ाई बढ़ाओ। ठीक है, मैं सॉल्यूशन डालूंगा अभी इसके, लेकिन उससे पहले जो हमने प्रीवियसली किया है उस पर ध्यान देना है, ट्राई करनी है, गलत करना है जरूर। एक बार हो जाएगा गलत तो बहुत बढ़िया, सही हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद में सॉल्यूशंस मिलेंगे। सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे अभी 10 बजने वाले हैं, सॉल्यूशंस सीधे आपको मिलेंगे 2 बजे। ठीक है, उससे पहले मेरे पास में मैसेजेस आ जाएं, उससे पहले मेरे पास मैसेजेस आ जाएं, सर ये वाला सवाल नहीं हो रहा, ठीक है, तब डालूंगा सॉल्यूशन। और 1 तारीख से पेपर है,
अगर मुझे अब तुम्हारी तरफ से कोई ऐसा नहीं आया कि सर समझा दो ये वाला सवाल 4 एक्सरसाइज में जाए, तो मैं ये समझ के चलूंगा कि सब कुछ क्लियर हो गया, यानी पेपर बन जाएगा। उसके बाद में किसी भी तरीके की ये संभावना ना रहे कि सर ये वाला सवाल तो करवाया ही नहीं था, ये सर आ कैसे गया, ये तो हुआ ही नहीं है, इसमें तो हमें डाउट्स थे। आज का दिन है, कल का दिन है, वैसे तो पेपर बहुत दिन में है शायद, कौन सी में, 3 में, जो भी है 3-4 में, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 1 में ही पेपर है। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 में ही पेपर है, तो आज और कल का दिन है तुम्हारे पास, जो करना है क्लियर कर लो बस।